नमस्कार। वास्तुलता तायडे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। हर दिन अलग अलग विषय के ऊपर हमारे यूट्यूब के जो ये वीडियोस है ये आपको ज्ञान देने के लिए बनाए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे पंच महाभूता है, इन पंच महाभूता का संतुलन यानी कि बैलेंसिंग हमारे वास्तु में किस तरीके से चाहिए। पहले तो ये पंच महाभूता है क्या और इनका हमारे वास्तु में क्या रोल है। पंचमहाभूता जो है ये पूरी सृष्टि जो है, हमारा पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड ये पंचमहाभूता से बना है। यानी कि हमारा जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु जो है, आकाश, ये सभी चीजें जो है इन पंचमहाभूता जो है ये हमारे पूरे सृष्टि में है। इन पंचमहाभूता से ही हमारी पूरी सृष्टि की रचना हुई है, ये पूरी सृष्टि की निर्मित हुई है। ये जो पंचमहाभूता है ये पूरे हमारे शरीर में भी है। जैसे अगर हमारे शरीर में एक भी तत्व कम हो जाए, एक भी एलिमेंट जो कम हो जाए, तो हमारे हेल्थ में बिगाड़ आ सकता है। तो इन पंचमहाभूतों का जो सृष्टि में है वही हमारे शरीर में है। इनका एक बैलेंस होना जरूरी है। उसके साथ ही जिस वास्तु की, जिस भवन की हम रचना करते हैं, जिस वास्तु में हम रहते हैं, उस वास्तु में भी इन पंचमहाभूता का संतुलन होना बहुत जरूरी होता है। तो ये पंचमहाभूता क्या होते हैं, इनका वास्तु में क्या रोल है, ये अगर सृष्टि के साथ, हमारे शरीर के साथ और वास्तु के साथ एक रिदम में है तो बहुत बढ़िया लाइफ हो जाती है। बहुत ऐसे स्मूथली ऐसे लाइफ चलती है। अगर इनमें कहीं भी बैलेंस, सृष्टि में तो बिगड़ ही नहीं सकता, लेकिन आजकल ग्लोबल वार्मिंग के कारण हम लोग को उसमें हो रहा है थोड़ा बहुत कि हम पेड़ पौधे नहीं लगा रहे, इसलिए बारिश ज्यादा हो रही, धूप ज्यादा पड़ रही है, कभी कभी ठंड भी ज्यादा पड़ जाती है। तो ये सृष्टि का तालमेल बिठा के रखने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो जैसे सृष्टि का बैलेंस बिगड़ता है वैसे ही हमारे शरीर का भी बिगड़ता है। और अगर हमारे वास्तु में भी ये पंचमहाभूता का संतुलन नहीं रहा तो भी वास्तु में इनका बैलेंस बिगड़ जाता है। इनका बैलेंस वास्तु में किस तरीके से बिगड़ता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ दिशा यानी कि उत्तर दिशा जो है ये जल तत्व की दिशा है, यानी कि ये वाटर एलिमेंट की दिशा है। अगर यहाँ पर गलती से भी किचन आ गया है तो वाटर और जो जल है और उसके साथ ही अग्नि है, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे तो फिर ये संतुलन बिगड़ जाएगा। तो हम इस ये जो वीडियो है, इस वीडियो में देखते हैं कि इनका बैलेंस जो है वो घर में किस तरीके से बना के रखना है। अगर बैलेंस नहीं है तो उसे किस तरीके से बैलेंस करना है, यानी कि अगर नॉर्थ में किचन है तो उसके लिए क्या करना है। तो ये वीडियो जो है, ये वीडियो लास्ट तक देखिए। और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जो है वो तो बनता ही है ना, करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको पसंद आ रहा वीडियो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम इन चक्राक का जो ये है साइकिल है, इस साइकिल की हेल्प से मैं आपको ये बताती हूँ। ये जो आपको साइकिल दिख रहा है वास्तु का, भले ये फेंग शुई का साइकिल है, लेकिन इसके ऊपर पूरा रिसर्च होके ये साइकिल जो है ये पूरा हम हमारे वैदिक के हिसाब से भी इसे बोल सकते हैं। तो ये एलिमेंट का साइकिल है और ये साइकिल पर आपको यहाँ पर दिख रहा है, जैसे ये हमारा यहाँ पर है हमारा जल। आपको मैं थोड़ा सा मार्किंग करके बताती हूँ। यहाँ पर जो है ये जल यानी वाटर एलिमेंट है। उसके बाद होता है वायु एलिमेंट यानी कि एयर एलिमेंट। उसके बाद होता है अग्नि यानी कि फायर एलिमेंट, और अर्थ यानी कि पृथ्वी एलिमेंट, और उसके बाद ये होता है आकाश तत्व यानी कि स्पेस एलिमेंट। अब ये कहाँ कहाँ पाया गया है। जल यानी कि वाटर एलिमेंट जो है ये हमें N1 से लेके N8 तक पाया गया है, यानी कि नॉर्थ के पूरे जोन में। एयर एलिमेंट जो है, एयर एलिमेंट E1 से लेके E6 E7 तक एयर एलिमेंट है। उसके बाद E8 से लेके E5 S5 S6 तक हमारा जो है वो फायर एलिमेंट है। एयर के बाद फायर आता है यानी कि अग्नि। अग्नि के बाद आता है S6 से लेके W1 W2 तक हमारा अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व। और पृथ्वी तत्व के बाद आता है हमारा स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट आता है हमारा
W2 W3 से लेके W8 तक आता है हमारा स्पेस एलिमेंट। अब इनके अलग अलग मेटल होते हैं, लेकिन हमारे वास्तु में जो मेटल है वो सभी जगह पर हम वैदिक के अनुसार हम सिर्फ कॉपर ही यूज करते हैं। अब इन एलिमेंट के कौन से कलर है, किसको कौन जन्म देता है, किसको कौन डिस्ट्रॉय करता है, ये हम देखते हैं। जो वाटर एलिमेंट है, सबसे पहले पृथ्वी पर पूरा जल ही था, पूरी हमारी जो अर्थ थी जल में ही थी पूरी, मतलब उसके ऊपर पूरा जल था। उसके बाद पेड़ पौधे आए, पेड़ पौधों में से हमें ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन यानी कि हमारा एयर एलिमेंट। जब पेड़ पौधे हैं, अगर उनको जलाया जाए, पेड़ को जलाया जाए, तो उनमें से उनमें दोनों में अगर घर्षण हो रहा है तो घर्षण से अग्नि उत्पन्न होता है। तो वहां से अग्नि यानी कि फायर एलिमेंट आ गया। फायर एलिमेंट जो है हमारा, फायर एलिमेंट अगर लकड़ी जो है वो जल गई और ऐश रह गई तो उससे होता है ये जो हमारी अर्थ है, यानी कि मिट्टी जो है मिट्टी बन जाती है, तो ये हमारी अर्थ एलिमेंट। और ये मिट्टी स्पेस में जाके फिर से उसको ठंड हवा लग के उसका वाटर एलिमेंट में रूपांतर होता है, तो ये हमारा होता है वाटर एलिमेंट। अभी ये एलिमेंट जो है ये हम इस तरीके से देखेंगे कि इनके पेरेंट कौन है और इनका चाइल्ड कौन है। जैसे वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट का चाइल्ड जो होता है वो होता है एयर एलिमेंट, और एयर एलिमेंट का चाइल्ड जो होता है, एयर का होता है अग्नि। अग्नि का चाइल्ड जो है वो पृथ्वी है, और पृथ्वी का चाइल्ड जो है वो आकाश है, और आकाश का चाइल्ड जो है वो जल है। अब हम पेरेंट देखेंगे। जल का पेरेंट होता है स्पेस, स्पेस का पेरेंट होता है अर्थ, अर्थ का पेरेंट होता है अग्नि, और अग्नि का पेरेंट होता है वायु, और वायु का पेरेंट होता है हमारा जल। अब इसके हेल्प से हम वास्तु में इसे किस तरीके से हम इसकी हेल्प लेके हमारे वास्तु में एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे अगर वायु ज्यादा बढ़ गया है, एयर एलिमेंट जो है वो ज्यादा बढ़ गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फायर एलिमेंट को लेके आएंगे। उससे जो एयर एलिमेंट बढ़ गया है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अगर वाटर एलिमेंट बढ़ गया है, ज्यादा बढ़ गया है, तो हम वहां पर अगर वायु को लेके जाएंगे यानी पेड़ पौधे लगाएंगे, तो पेड़ पौधे पानी को सोख लेंगे, तो वहां पर वाटर एलिमेंट जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अगर वाटर एलिमेंट जो है वो बढ़ रहा है तो हम वायु को लेके आए। स्पेस ज्यादा बढ़ रहा है तो हम जल को लेके जाएंगे, तो स्पेस एलिमेंट जो है वो कम हो जाएगा। उसके बाद अगर अर्थ एलिमेंट अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो हम यहाँ पर स्पेस को लेके आएंगे, तो स्पेस क्या करेगा, अर्थ एलिमेंट को कम करेगा। अगर अग्नि ज्यादा बढ़ रही है तो हम अर्थ को लेके आएंगे यानी मिट्टी को लेके आएंगे, तो अग्नि जो है वो थोड़ी कम हो जाएंगे। इस तरीके से हम एक दूसरे की हेल्प भी ले सकते हैं और एक दूसरे की हेल्प से एक दूसरे को कम भी कर सकते हैं। अगर वायु कम पड़ रहा है तो हम जल को लेके आएंगे, एयर एलिमेंट के हेल्प के लिए जल को लेके आएंगे, तो जल लेके आए, वायु कम पड़ रही है यानी पेड़ पौधे मुरझा रहे हैं, तो हम वहां पर जल को लेके आएंगे। और अगर एयर को हेल्प चाहिए तो वाटर को लेके आएंगे, अग्नि को हेल्प चाहिए तो हम वायु को लेके जाएंगे, अगर अर्थ को हेल्प चाहिए तो हम अग्नि को लेके जाएंगे, स्पेस को हेल्प चाहिए तो अर्थ को लेके जाएंगे। अब ये एक दूसरे एलिमेंट को हम किसके रूप में लेके जाएंगे ये भी तो जानना जरूरी है ना। हम ठीक है वाटर को लेके जाएंगे, वायु को लेके जाएंगे, लेकिन इसका रूप क्या है, इसका रूप क्या होता है, कौन से रूप में हम इन्हें लेके जाएंगे, ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम वायु अगर यानी कि एयर एलिमेंट अगर कम पड़ रहा है, इसको स्ट्रेंथ की जरूरत है, तो हम यहाँ पर यानी कि यहाँ पर कट वगैरह है तो हम वाटर एलिमेंट को यहाँ पर लेके आएंगे, यानी हम यहाँ पर वाटर के पोस्टर लगा सकते हैं, वाटरफॉल के, या रियली वाटरफॉल जो होता है वो वाटरफॉल भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो वहां पर हमारा ये जो एयर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट को स्ट्रेंथ मिल जाएंगी। अगर अग्नि कम पड़ रहा है तो उसके लिए हम यहाँ पर ग्रीन कलर लेके आए, तो अग्नि हमारा यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा। अगर अर्थ कम पड़ रही है तो यहाँ पर हम हल्का पीच कलर लेके जाएंगे,
पीच कलर की रचना करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो अर्थ एलिमेंट को हमें स्ट्रेंथ देनी है वो स्ट्रेंथ उसे मिल जाएंगी। उसके बाद अगर स्पेस एलिमेंट कम पड़ रहा है तो उसके लिए हम यहाँ पर येलो कलर की रचना कर देंगे। येलो जैसे पहाड़ होते हैं, पहाड़ की भी रचना कर सकते हैं, या येलो कलर के कोई पोस्टर है वो पोस्टर भी वहां पर लगा सकते हैं, तो उससे उसको स्ट्रेंथ मिल जाएंगी स्पेस एलिमेंट को। अगर वाटर एलिमेंट को स्ट्रेंथ चाहिए तो यहाँ पर हम स्पेस एलिमेंट को लेके आएंगे, या हम वहां पर ग्रे कलर करेंगे या हम व्हाइट कलर करेंगे। ये सभी एलिमेंट जो है इनके एक एक कलर होते हैं। जैसे वाटर एलिमेंट है तो वाटर एलिमेंट का जो कलर होता है वो होता है ब्लू और ब्लैक। एयर एलिमेंट जो है, एयर एलिमेंट का कलर होता है ग्रीन। अग्नि जो है फायर एलिमेंट, उसका कलर होता है रेड। अर्थ एलिमेंट जो है इसका कलर होता है येलो, और स्पेस एलिमेंट का कलर होता है ग्रे और व्हाइट। अब जिनको स्ट्रेंथ चाहिए वहां पर हम कलर की मदद से भी उनको स्ट्रेंथ दे सकते हैं। जैसे अगर एयर एलिमेंट को स्ट्रेंथ चाहिए वहां पर हम वाटर का कोई भी चीज नहीं रख सकते, मतलब वाटरफॉल नहीं रख सकते, पोस्टर भी नहीं रख सकते, तो वहां पर आप ब्लू कलर के कर्टन कर दोगे तो भी उसे स्ट्रेंथ मिल जाएंगे। उसके बाद अगर अग्नि को स्ट्रेंथ चाहिए तो हम वहां पर ग्रीन कलर के कर्टन्स वगैरह लगा सकते हैं। वैसे ही अर्थ को स्ट्रेंथ चाहिए तो वहां पर हम हल्का पीच कलर का जो कलर है वो वहां पर यूज कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग कलर है, उनको हम इस कलर्स की हेल्प से उन्हें हम स्ट्रेंथ भी दे सकते हैं, या उन्हें हम थोड़ा सा उनको कम करना है तो कम भी कर सकते हैं। ये रहा हमारा एलिमेंट बैलेंसिंग का वीडियो, उसका ज्ञान करना है। अगर आपको दूसरे किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए, आपको जानकारी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, चैट बॉक्स में, कि हमें इसी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, तो उस सब्जेक्ट पर वीडियो बना के हम अपलोड कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।